Dear friends, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today you will learn how to express each of the following sort in the simplest form. In my last video, I have discussed what is radical and which radical form is said to be surd. So these parts are the radical, okay, and all these are surd. So the first part is this. So first इससे मैं इसको रेडिकल फॉर्म से कंपेयर करूँगी. दिस होल इज़ द रेडिकल फॉर्म. ओके, सो दिस इज़ द रेडिकल सिंबल, this is the radical symbol. Okay, I have already discussed that part. And this A is called the radicand and N is called the index. So first जब हम इसको कंपेयर करेंगे इसको इससे, तो एज यू कैन सी दैट कि यहाँ पर हमें कोई इंडेक्स शो नहीं हो रहा. तो क्या हम इसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि ये पार्ट तो फिर मिस है यहाँ पे, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो ये फॉर्म तो आपके पास जो है वो रेडिकल फॉर्म नहीं है. इसको हम ऐसे रीड करेंगे, अगर आपके पास इंडेक्स मिस होता है तो इट्स मीन्स दैट हेयर वी हैव 1/2 and we can read this form like this: square root of square root. And what does it mean? square root का मीनिंग ये होगा कि 1/2. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर n है तो we can write it a 1/n. So just like that we can write this in 1/2. सो हम इसमें अगर आपके पास इंडेक्स एज सच नहीं गिवन तो इट्स मीन्स हेयर वी हैव 1/2 and you can read this in this way: square root of 180, square root. ओके, एंड और जब हम इसको रूट की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/2. सो हेयर वी हैव 180 1/√1/2. ओके, सो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले हम फैक्टर ले लेंगे, फैक्टर फाइंड करेंगे 180 के. ओके, सो टू फाइंड द फैक्टर दिस इज़ द ईजीएस्ट वे. ओके, सो आप एलसीएम लेंगे. ठीक है, इसमें आप एलसीएम लेना, आपने अच्छी तरह से इसको प्रीवियस क्लासेस में इसको अंडरस्टैंड किया होगा कि हाउ यू कैन टेक द एलसीएम. ओके, एंड यू कैन फाइंड द फैक्टर. So by this method we can find the factor. So we can write 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5. Okay, and 1/2. So we can read it like this: power. Okay, power 1/2. The whole power is 1/2. Okay, सो फर्स्टली हम इसको इस वे में लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप एज यू कैन सी दैट कि यहाँ पर 2 जो है वो 2 टाइम्स है. सो इस मीन्स 2 2 ज़ा 4. तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख देंगे सकते हैं कि जो 2 है 2 की पावर 2 2 ज़ा पावर 2. ठीक है, 2 की पावर जो है वो 2 है, एंड 3 रेज टू द पावर 2, एंड 5 यहाँ पर आपके पास आप देख रहे होंगे कि इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसकी जो पावर होगी वो 1 होगी. सो वी कैन राइट 2 इन दिस फॉर्म, 3 इन दिस फॉर्म एंड 5 इन दिस फॉर्म. आपने अगर आप इसको देखें कि इसमें होल की पावर जो है वो 1/2 है, तो हम क्योंकि यहाँ पर जो अंदर जो साइन है वो मल्टीप्लाई का है, तो हम सेपरेटली भी इसको, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि हम सेपरेटली इसको मतलब स्प्लिट कर दें और हर एक के ऊपर 1/2 सेपरेटली लिख दें, या ऐसे लिखें या हम ऐसे लिखें, तो इसका मीनिंग जो है वो सेम है. ठीक है, इसमें कोई ये नहीं होगा कि हमने इसको किसी और वे में लिख दिया. इस तरह सॉल्व करिए, इस तरह लिखें तो वी हैव द सेम आंसर. ओके, अब इसमें इस तरह लिखने का मकसद क्या है, क्योंकि हमने उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इजीली इसको कट कर सकते हैं इस तरह लिख के. देखिए, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, अगर प्लस का साइन होता है यहाँ पर तो फिर हम सोचते यहाँ पर प्लस का साइन होता, तो फिर हम उसको इस तरह से पहले हमें प्लस करना होता, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते. ओके, सो वी कैन राइट 2, क्योंकि अब आप ये कटिंग कैसे होगी कि जब ये देखिए पावर
raised to the power 2 raised to the power 2 and whole the power is 1/2. सो पावर एंड पावर जो है वो आपस में ही देखें, जब पावर की पावर होती है तो हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एंड ये पावर मतलब पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो जब ये पावर मल्टीप्लाई होगी तो इसके डिनोमिनेटर में 2 है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। ओके, ये कैंसिल हो गए, और 5 के ऊपर पावर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज 1/2। सो अब आप देखेंगे इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो वी कैन मल्टीप्लाई बाय इट। 2 3 = 6, 5 1/2। ओके 6। अब इसको मैं दोबारा क्या इसके साथ ये फॉर्म लिख सकती हूँ, इसको मैं हो दोबारा से इस फॉर्म में कन्वर्ट करके ऐसे लिखूँ, या इसको √5 इस फॉर्म में लिखूँ। ठीक है, तो ये सेम है, क्योंकि हमने देखा जब स्टार्ट लिया था वैसी फॉर्म से स्टार्ट लिया था। तो सिंपल कोशिश हमारी होती है कि जिस तरह की फॉर्म हमें आंसर में दी हुई है तो लास्ट में हमारा आंसर भी हम उसी फॉर्म में लेके आएं। अगर आप यहाँ तक कर लेते हैं तो सो के ये भी आपका ठीक है, लेकिन आपने हमारी ये कोशिश होती है कि अपने आंसर को आप उसी वे में लिखो, उसी फॉर्म में लिखो जिसमें आपका आंसर गिवन है। तो हमारा आंसर इस फॉर्म में गिवन है, तो सो हम इसको भी इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो आगे हम फर्दर कोई सोल्यूशन नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, एंड दिस इज़ आवर आंसर। सो द सेकेंड पार्ट इज़ दिस। ओके, अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले हमने इसको इस वे में लिख लेंगे। ओके, सो हियर वी हैव 96 और x, y एंड z। ओके, सो जो नंबर होगा, जो कोफिशिएंट है वेरिएबल के साथ, उसके आपने फैक्टर फाइंड करने हैं। ओके, सो फैक्टर आपको मैंने बताया था कि आपने कैसे फाइंड करने हैं। यू कैन डू लाइक दिस। सो हमने इसको सॉल्व किया, इसका एलसीएम लिया, तो आपके पास ये इसके फैक्टर आ रहे हैं 96 के। ठीक है, सो हेयर वी हैव 2 5 टाइम्स एंड 3। ठीक है, अब अगर आप चेक करें तो हमने हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए हमारी कोशिश होगी, ठीक है, कि आपके पास देखें यहाँ पर जैसे 2 5 टाइम्स है, तो इजीली हमने इसकी यहाँ पर हम इसकी पावर 5 आएगी तो हम इजीली इसके साथ इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो इसके अंदर जो कुछ भी है, जो आपका रेडिकेंट है, वो इस फॉर्म में आए, तो उसकी जो पावर है वो 5 हो। ठीक है, जितना आप उसको इस पावर में ला सकते हैं। सो हमारा जो ये देखिए यहाँ पर तो ये 2 5 टाइम्स आ रहा है, 3 आगे नहीं आ सकता, तो ठीक है, जो नहीं आ सकता उसको हम छोड़ देंगे। आगे हम इनके साथ क्या करेंगे, यहाँ पर देखें, अगर आप देखें x 6 है, ठीक है, तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे। वी कैन राइट 6 इन दिस वे। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, x की पावर 5 + 1 इट्स मीन्स 6। ओके, सो अगर बेस सेम हो और पावर ऐसे हो तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको आप देखें बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है तो वो वापस वही पर हम आ जाएंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x को। ओके, एंड y को हम लिख सकेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय y। वी कैन पुट ब्रैकेट में इसलिए डालें ताकि आपको इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, सो वी कैन राइट z5 ओके इन दिस वे। सो अब हमारा मकसद क्या है वो आपने अंडरस्टैंड करना है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि आपने अंदर जो फॉर्म है उसको ऐसे लेके आना है कि उसकी जो पावर हो 5 आ जाए। ठीक है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कटिंग हो सके यहाँ पर पावर के साथ। ठीक है, तो आप 5 को हम जो 5 वाले जिनकी पावर 5 है उसको सेपरेट कर लेते हैं। या आप देखें 5 x1 y5 y2 z5 z3। ओके, सो होल द पावर इज 1/5, होल की पावर 1/5 है,
यहाँ भी होल की पावर 1/5 है। तो अगर मैं इसको सेपरेटली करूँ, देखें ये 3 और x और y स्क्वायर एंड z³, इसको सेपरेट यहाँ पर कर लेती हूँ, और जिनकी कटिंग होती है उनको ज़रा सेपरेट कर लेती हूँ ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए 2 की पावर 5 है तो इसके ऊपर 1/5 हम लिख सकेंगे। ओके, ये थोड़ा सा यहाँ से मिक्स हो रहा है। ओके, 1/5, देन x5 1/5 एंड z5 1/5। ओके, सो यहाँ पे देखिए कटिंग, यहाँ पर ये पावर यहाँ पर कट हो रही है, तो ये यहाँ पर हमने मतलब ये टारगेट अचीव करना है कि आपकी कुछ ना कुछ यहाँ पर कट हो जाए, कटिंग हो। ठीक है, सो जो पार्ट हमारे कट हुए हैं उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। हेयर वी हैव y5 1/5। ओके, सो और ये जो पार्ट है उसको हम इधर सेपरेटली लिख लेते हैं। सो अब आप ये देखें कि ये सारा कट होके आपके पास 2, तो हम 2x y z यूँ लिखे, इट्स मीन्स कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब आप चेक करें, क्योंकि इसके ऊपर रूट अभी भी है तो हम इस वे में जो आपकी रेडिकेंट फॉर्म होती है उसमें इसको हम लिख सकते हैं 3x y2 एंड z³, और ये जो रूट है इसको हम यूँ लिख सकते हैं। ओके, सो आगे फर्दर कैलकुलेशन हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, तो इसको आप हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। 21 के फैक्टर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो 3 × 7 एंड द फैक्टर ऑफ 9 इज 3 × 3। ये मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर मैंने आप देखेंगे डाला है, वो इसलिए यहाँ पर डॉट है, इट्स मीन्स 21 स्क्वायर रूट ऑफ 21 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 9 से। ठीक है, तो आप ये भी मल्टीप्लाई का साइन भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। सो 63। ठीक है, 7 9 63। ओके, सो अब इसमें अगर मैं इस तरह सेपरेटली भी वी कैन राइट, अगर आपके पास स्क्वायर रूट में अंदर मल्टीप्लिकेशन जस्ट हो रही है तो आप उसको इस तरह सेपरेटली भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है। 7 एंड वी कैन राइट √9 3 × 3 √9 इज, और ये काम हम क्यों कर रहे हैं, मतलब हमने यहाँ पर कटिंग करनी है, हम कुछ ना कुछ हमारा कैंसिल हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो इसमें ऑब्वियस है कि आपकी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ कटिंग हो रही होगी, कैंसिलिंग हो रही होगी। ओके, ये देखिए √3 से कैंसिल हो रहा है, और √7 से, तो ये आपके पास रिमेनिंग है √3। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, फर्दर हम कोई भी कैंसलिंग कुछ भी नहीं कर सकते। सो दिस इज़ आवर आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स, बहुत इजी और सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। इसी वे में आप, और इस जस्ट लाइक दैट सब क्वेश्चन को इसी वे में आप कर सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं। सो होप सो आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।